दोस्तों, हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत के उन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा जो कि भारत को नई नई स्वदेशी टेक्नोलॉजीज बना करके दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर जीपीएस के अल्टरनेट से, जहां पर आज जीपीएस पूरी दुनिया में रूल करता है। इसीलिए जब इनकी मर्जी आती है तब ये टेक्नोलॉजी किसी देश को शेयर करते हैं और जब मर्जी नहीं आती तब टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते। और इसी का तोड़ भारत ने निकाल लिया है, क्योंकि भारत ने अब अपकमिंग नई सबमरीन्स के लिए रिंग लेजर जायरोस्कोप बना करके तैयार कर लिया है, जिसमें बिना सैटेलाइट का यूज किए हुए नेविगेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी खबर भारत के डीआरडीओ से, जहां पर फाइनली डीआरडीओ ने पिनाका MK4 के साथ एक ग्रैंड एंट्री मारी है और इसकी क्षमता ताकत देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे ही ये खबर सामने निकल गई, कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है इस हथियार को खरीदने के लिए। लास्ट अपडेट अमेरिका से, जहां पर अमेरिका की तरफ से भारत को $52.8 मिलियन की एक डिफेंस डील का क्लियरेंस मिल चुका है, जिसमें भारत को एंटी सबमरीन सोना बॉय डिलीवर किए जाएंगे। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत की तरफ से तैयार किए गए RLG सिस्टम की बात की जाए उससे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री जानते हैं। असल में जीपीएस अमेरिका की तरफ से तैयार किया हुआ इनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है और इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि रशिया के पास ग्लोनास, चाइना के पास बाइडू, यूरोपियन यूनियन के पास गैलीलियो। इसी तरीके से भारत के पास अपना खुद का नेविक है। लेकिन आज नेविक उतने बड़े लेवल पर एक्सपेंड नहीं हुआ देश के अंदर जिस तरीके से आज जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत ने अपने नेविक के साथ तमाम डिफेंस के प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, ताकि हम नेविक का ही सहारा ले पाए अपकमिंग सारे मिशन के लिए, क्योंकि जीपीएस के भरोसे बैठा नहीं जा सकता और जीपीएस अमेरिका की तरफ से ओन किया जाता है। ऐसे में अमेरिका को भारत की कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस, भारत के कई इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में इजीली पता चलता रहता है और पास्ट में अमेरिका भारत को धोखा दे चुका है। अगर आपको याद हो तो बताइएगा कि वो किस साल की बात है जब अमेरिका से भारत ने मदद मांगी थी कि आप हमें अपनी सैटेलाइट की कुछ इमेजेस दे दीजिए ताकि हम पाक के खिलाफ युद्ध में और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए और उनकी सेना कहां से किस तरीके से आ रही है वो सारी चीजें हम आसानी से कंट्रोल कर पाए। अमेरिका ने साफ शब्दों में भारत को ना कर दिया था और सैटेलाइट डेटा न होने की वजह से भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन आज भारत के पास खुद का नेविक सिस्टम है। एटलीस्ट इस तरीके की परिस्थितियों में भारत को किसी और देश से टेक्नोलॉजी मांगनी नहीं पड़ती है। हम अपने खुद के सैटेलाइट से बहुत ही क्लियर इमेजेस और बहुत ही क्लियर डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। अब वापस लौटते हैं भारत की तरफ से तैयार की गई नई टेक्नोलॉजी की। तो भारत ने पनडुब्बियों के लिए एडवांस रिंग लेजर जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि सबमरीन्स के लिए नेविगेशन टेक्नोलॉजी अभी तक इंपोर्ट के भरोसे ही जिंदा थी। अब तक ये सभी विदेशी सप्लायर्स ही भारत को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे थे और इसमें मोस्टली जीपीएस का इस्तेमाल होता था। ऐसे में जो सबमरीन काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रहती है उसकी सीक्रेट लोकेशंस दुनिया के सामने आ सकती हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो दुश्मन देशों के हाथ लग सकती है। ये भविष्य में भारत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हिंद महासागर है और भारत को पूरा मैनेज करके चलना है। साथ ही पानी के हजारों फीट नीचे मौजूद ये सबमरीन्स अपनी लोकेशंस आसानी से ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि वहां तक जीपीएस सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सही लोकेशन पता करना, सही दिशा बनाए रखना और किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ उनके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। और अभी तक कहा जाए दुनिया की जितनी भी एडवांस सबमरीन है वहां पर RLG बेस्ड INS का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए हम दूसरे देशों से इसे इंपोर्ट करा के अपने छोटे बड़े हथियारों में इंटीग्रेट कर रहे थे। लेकिन अब भारत ने इसे खुद से बना करके तैयार कर लिया है, जिससे अपकमिंग जितनी भी सबमरीन हम तैयार करेंगे उसमें लगा दिया जाएगा। तो किसी भी देश से अगर टेक्नोलॉजी आप मंगाते हैं और यहाँ से लीकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी दूसरे देश, एग्जाम्पल के लिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी मंगा ली। अब अमेरिका ने उस पूरे नेविगेशन बॉक्स के अंदर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चिप्स इंटीग्रेट कर दी हैं, जिससे वो हमारी सबमरीन्स का पता लगा पा रहा है। करंटली शायद हमें कुछ इंडिकेट ना करे, लेकिन भविष्य में अगर पाक जैसे देशों का खुलकर के साथ देना पड़ा और भारत की ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस या फिर हमारी सबमरीन्स कहाँ पर हैं, ये जानकारी भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत बन सकती है। इसलिए स्पेशली इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस देश के अंदर ही तैयार की जाए, ये भारत का प्रयास था और हम इसमें सफल हुए हैं। फिलहाल RLG की और ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो यह एक हाई प्रिसीजन डिवाइस है जो किसी भी घूमने वाली गति या फिर लेजर लाइट की मदद से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करती है। जहां पुराने मैकेनिकल जायरोस्कोप घूमते हुए रोटर्स पर बेस्ड थे, वहीं RLG पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर है। इसमें कोई भी मूवेबल कोई हिस्सा नहीं होता और एक क्लोज ऑप्टिकल पाथ के अंदर लेजर बीम रिवर्स डायरेक्शंस में मूव करता रहता है और जैसे ही पूरा सेटअप घूम जाता है दोनों बीम की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस पैदा होता है और उसी से आप डिस्टेंस इजीली मेजर कर पाते
पाते हैं। भारत ने जिन RLG INS पर काम करना शुरू किया है वो 3 ऑर्थोगोनल RLG यूनिट्स और हाई ग्रेड एक्सेलेरोमीटर का कॉम्बिनेशन है जो एक पूरी स्टेप डाउन नेविगेशन सिस्टम को तैयार करता है। अब फिलहाल इस सबमरीन्स के अंदर का फीचर हो गया जो कि इन्हें डायरेक्शन देने का काम करेगा। भविष्य में हो सकता है कि भारत इसे नेविक के साथ सिंक करे और फिर हमें बहुत ही कम डिवाइसेस या फिर कहें बहुत ही लिमिटेड डिवाइसेस के अंदर अपनी सैटेलाइट्स के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सबमरीन्स तक पहुंचा पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबमरीन्स के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि परमाणु मिसाइल पनडुब्बियां 70 से 90 दिनों तक पानी के अंदर रहती हैं और अगर इनकी छोटी सी भी डिटेल दुनिया के सामने आ गई तो डेफिनेटली ये दिक्कत हो सकती है। और GPS सिग्नल ऑलरेडी नहीं पहुंचता तो इनकी डायरेक्शन इधर उधर ना हो जाए, ये किसी दुर्घटना का सामना कर जाए और पूरा पानी के अंदर रेडिएशन फैल जाए, इसका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सेफ टेक्नोलॉजी है जिसे भारत ने लगभग पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजीज अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन के हाथ है। भारत भी अब इस लिस्ट में जल्द ही शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की पिनाका 4 से सामने निकल के आ रही है जहां पर अब फाइनली DRDO की तरफ से पिनाका मार्क 4 के डेवलपमेंट को काम को शुरू किया गया है। पिनाका 4 के आने के बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम लाइक आकाश और S-400 को और ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि पिनाका अब पाक के मिसाइल सिस्टम को करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर आसानी से निशाना बना सकता है। जी हाँ, पिनाका MK4 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक मार करने वाली रखी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की तरफ से तैयार किया जा रहा पिनाका MK4 लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट प्रणाली है। यह रॉकेट 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और इसकी क्षमता एक क्रूज मिसाइल जैसी होगी, लेकिन इसकी कीमत काफी कम है जो कि डिफेंस दुनिया में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसीलिए DRDO हर एक छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज देश के अंदर तैयार करते हुए इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम इसे भविष्य में एक्सपोर्ट कर पाए। और एक्सपोर्ट छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हमें एक्सपोर्ट करना है, इसीलिए इस बार तैयारी बहुत ही सटीकता से और सही समय पर शुरू की गई है। फिलहाल इस चीज को लेकर के जब कुछ मीडिया संस्थानों ने DRDO के अधिकारियों से बात की तब पता चला कि यह गाइडेड रॉकेट होते हैं जो कि 3 मीटर से भी कम पर सटीकता से हमला करने के लिए सक्षम है। यानी कि महंगी क्रूज मिसाइलें जितना सटीक निशाना लगा सकती हैं लेकिन इसकी कीमत 25% तक कम रहेगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हथियारों में 25% कम कीमत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। दुनिया के लगभग सभी देश हथियार हर साल खरीदते हैं और एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास हो, महंगी मिसाइलों के कंपैरिजन में 25% कम कॉस्ट पर वो उसी तरीके से परफॉर्मेंस देती है। ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी भारत के लिए होने वाली है और भारत की इस तैयारी को अमेरिका भी रोकने की कोशिश करेगा। कैसे, आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल पिनाका MK4 की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो ये एक पूरी तरीके से गाइडेड रॉकेट प्रोग्राम फ्लाइट पथ पर चलेगा जिसमें सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, GPS रडार की मदद से अपना रास्ता खुद डिफाइन करेगा। लेकिन पिनाका MK4 में सामान्य रॉकेट्स से कहीं ज्यादा एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजीज जोड़ी जाएंगी। यहाँ पर वो रॉकेट्स होंगी जो उड़ान के दौरान ही अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट करेंगी, यानी कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देना और बहुत सही जगह पर निशाना लगाने की क्षमता के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। थ्रस्ट वर्टिकल कंट्रोल क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर इसे ऑपरेट किया जाएगा और आगे चल के पिनाका 5 और पिनाका 6 को तैयार किया जा सकता है जिनकी रेंज 500 से 1200 किलोमीटर के आसपास रहेगी। क्या कुछ सोच रहे हैं आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।